नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। 40 रुपए की अरहर दाल के लिए आम आदमी को 100 रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। देश के किसानों को अपने खून पसीने से उगाई गई अरहर के लिए 40 रुपए भी नसीब नहीं हो रहे, तो आम आदमी के किचन तक पहुंचते पहुंचते अरहर 60 रुपए से भी ज्यादा महंगी हो जाती है। यही हाल दूसरी दालों का भी है। आखिर आम आदमी के साथ धोखा और किसानों के साथ महाधोखा कर कौन रहा है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां बिना दाल के खाना मुकम्मल होता हो। लेकिन ये आपको और सस्ती मिल सकती है, बहुत सस्ती मिल सकती है। जिस अरहर की दाल को आप 100 रुपए या उससे ज्यादा कीमत पर दुकान से खरीद कर लाते हैं, उस अरहर के लिए किसान को 40 रुपए भी मुश्किल से नसीब हो रहे हैं या 40 रुपए भी नसीब नहीं हो रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 60 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? खुदरा बाजार में अरहर की दाल की कीमत जानने के लिए न्यूज़ 24 संवाददाता दिल्ली के एक बाजार में पहुंची। तो हम दिल्ली के एक इलाके में मौजूद हैं और एक रिटेल शॉप में मौजूद हैं। तमाम दालें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर अरहर की दाल की बात करें तो आप देखिए अरहर की दाल के दाम अभी भी रिटेल में 114 रुपए, यहाँ पे लिखा हुआ है 114 रुपए जो दाम है वो अरहर की दाल का है। दिल्ली में तो पैकेट में बंद अरहर की दाल 114 रुपए किलो बिक रही है। लखनऊ में 90 से 100 रुपए किलो, पटना में 85 से 90 रुपए किलो, अहमदाबाद में 90 से 100 रुपए किलो, मुंबई में 80 से 90 रुपए किलो, चंडीगढ़ में 90 से 95 रुपए किलो, भोपाल में 85 से 95 रुपए किलो खुदरा बाजार में बिक रही है। न्यूज़ 24 ने दाल कारोबारियों से जानना चाहा कि आखिर आम आदमी के साथ धोखा क्यों हो रहा है। सेल इस टाइम अरहर की दाल है 60 रुपए केजी है होलसेल में। रिटेल वाले इसको जो है ना जी 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। जो रिटेल वाले हैं अगर इसको रेट डाउन कर दें 100 की बजाय इसको 80 पे ले आए तो सेल इसकी बढ़ सकती है जी। रिटेल वाले मार्जिन को इसको कम नहीं कर रहे। मतलब देश के आम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों के साथ महाधोखा, और पूरी मलाई बीच में कोई और खा रहा है। पिछले साल अरहर की दाल की कीमतें 200 रुपए किलो पार कर गई थी। सवाल उठने लगे, देश में किसान जरूरत पर दाल नहीं उगा पाते। देश में किसानों ने अरहर की बम्पर खेती की, मौसम ने भी साथ दिया और रिकॉर्ड अरहर की पैदावार हुई। महाराष्ट्र में किसान इतनी अरहर लेकर खरीद केंद्रों पर पहुंच गए कि सरकार ने अरहर की खरीद पर रोक लगा दी। 11 लाख टन तूर को खरीदा गया है नाफेड के माध्यम से। उन 11 लाख टन में अकेले महाराष्ट्र में 4 लाख टन तूर खरीदी गई है और कुल मिलाकर अब जो हम खरीदेंगे देश की 40 से 45% जो खरीद है वो अकेले महाराष्ट्र में होगी। फडणवीस का दावा है कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मुकाबले 45% ज्यादा अरहर की दाल खरीदी गई है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी अरहर लेकर जाएं कहां। किसानों को अरहर की लागत नहीं मिल पा रही। अरहर थी उसको 15,000 के हुआ सब खर्चा, 3-4 क्विंटल हुआ, मगर उसको भी भाव नहीं और हमारा खर्चा हुआ है 20,000। हमारा खर्चा है 40,000 रुपए हो गया और उसके आ रहे हैं 30,000 रुपए। हमारा घाटा हो रहा है 10,000 रुपए, इसलिए अभी तक हमने नहीं बेची है। अब अरहर की खेती करने वाले किसान खून के आंसू रो रहे हैं। मुंबई की मंडियों में किसानों को 1 क्विंटल अरहर के बदले खुले बाजार में 4,000 से 4,200 रुपए मिल रहे हैं, जबकि सरकार ने अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मतलब किसानों को एमएसपी से भी बहुत कम कीमत मिल रही है। शुरुआती खेत से निकलता है, अनाज निकलता है, खासतौर पर अगर अरहर की अगर हम बात करें तो मिलों तक जाता है, मिलों से थोक व्यापारियों तक आता है, उसके बाद रिटेलर तक जाता है। लेकिन जो ये पूरा प्रोसेस है अगर इसमें होल्ड होता है तो ये आने वाले समय में इन तमाम लोगों को फायदा भी देता है, लेकिन उसका नुकसान भी कहीं न कहीं है। दाल कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसानों और आम ग्राहकों दोनों को फायदा हो। ये चीज होल्डिंग है, ये पार्ट एंड पार्सल बिजनेस है, इसको तो होना ही चाहिए, लेकिन किस हिसाब में होना चाहिए, किस क्वांटिटी में होना चाहिए, इस पे सरकार तय करना जी, ये सरकार को नजर रखने वाली बात। गवर्नमेंट ने भी उनकी ताकत के मुताबिक माल खरीद लिया है
लेकिन आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट है, खाली हिंदुस्तान के क्रॉप के ऊपर नहीं चलता है। हर जगह से माल आता है, जहाँ से पड़ता बैठता है, ओपन व्यापार हो गया है, वहाँ से चलता है। महाराष्ट्र की मंडियों में अरहर की कीमतें लगातार नीचे गिर रही हैं। अकोला में अरहर की कीमतें गिरकर 3,800 रुपए क्विंटल तक पहुंच गईं, जो सरकार द्वारा तय की गई कीमत से 1,200 रुपए कम है। महाराष्ट्र में इस साल अरहर की पैदावार 3 गुना ज्यादा हुई। महाराष्ट्र में अरहर के बम्पर पैदावार होने का असर देश की दूसरी मंडियों पर भी पड़ा। अब अरहर की दाल मारी मारी फिर रही है। 6 महीने तक हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले किसानों को मुनाफा तो छोड़िए, लागत भी नहीं मिल पा रही। आम आदमी के किचन में अभी भी महंगी दाल ही पहुंच रही है। मतलब 1 किलो अरहर पर करीब 60 रुपए की मलाई कोई और खा रहा है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और मुंबई से दीपक दुबे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बड़े अरमानों के साथ अरहर की खेती करने वाले किसान खून के आंसू रो रहे हैं। किसानों को राहत देने के लिए सरकार अरहर पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करना चाहती है, जिससे देश में विदेशी अरहर की एंट्री रोकी जा सके। जिस अरहर की खेती से किसान भागते थे, जिस अरहर की फसल तैयार होने में 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था, जिस अरहर की खेती में कमर तोड़ मेहनत और खर्चा होता था, जिस अरहर के लिए पिछले साल हिंदुस्तान का आम आदमी तरस रहा था, उसी अरहर की किसानों ने ऐसी बम्पर खेती की कि सरकार के पास रखने के लिए जगह नहीं बची, गोदाम भर गए। पिछले साल अरहर का उत्पादन 25.60 लाख टन हुआ था। इस साल अरहर की पैदावार 65% अधिक हुई, करीब 42 लाख टन, जिससे अरहर की कीमतें बहुत नीचे आ गईं। मुंबई थोक बाजार में अरहर दाल 6200 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। मुंबई में अरहर की कीमतें पिछले साल की तुलना में 48% कम है। सिर्फ 1 महीने में ही अरहर की दाल में 15% की गिरावट हुई है। दिल्ली की थोक मंडी में पिछले साल अप्रैल में अरहर 13,000 रुपए क्विंटल थी। इस समय दिल्ली की थोक मंडी में अरहर 6800 रुपए क्विंटल बिक रही है। सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही नहीं, पटना में भी अरहर की कीमतें जमीन पर आ गईं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के थोक मंडी में और आज हम यहां यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दाल का हाल क्या है। वहाँ पर अरहर दाल की कीमत 80 रुपए केजी है और 70 रुपए केजी मसूर दाल है और चना दाल भी 80 रुपए केजी है। अरहर दाल है वह 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जबकि थोक मंडी की अगर बात करें तो वहां पर अरहर दाल का भाव 70 रुपए प्रति किलो है। लेकिन किसान की बात करें तो किसान मात्र 40 रुपए प्रति किलो के भाव से थोक मंडी को अपना दाल बेचते हैं। यूपी में भी बड़े अरमानों से अरहर की खेती करने वाले किसान बेहाल हैं। अनाज कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि किसान इस बार अरहर की खेती कर घाटे में आ गए हैं। किसान अपनी लागत से भी कम दाम पर दाल बेचने को मजबूर है। मैं लखनऊ के पांडेगंज दाल मंडी में पहुंचा हूं जानने के लिए कि दाल की आखिर वास्तविक कीमत क्या है, रिटेल में, थोक में, और जो किसान बेच रहा है। क्या कहेंगे आप? आज की तारीख में अरहर दाल का भाव बहुत ज्यादा मुद्दा हो चुका है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ अरहर दाल का भाव थोक के भाव समय 5800 रुपए फूल की दाल की सबसे बढ़िया दाल है। किसानों ने अरहर की बम्पर खेती कर दुनिया को बता दिया कि वो 1.25 अरब देश का पेट भरने के लिए सब कुछ उगाने की कुवत रखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल और अपनी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए। वो दिक्कतें दूर होनी चाहिए जिससे किसानों का सामना होता है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा ये कि जिस किसान को अरहर के 40 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, वहीं अरहर अभी भी आम आदमी को बहुत महंगी मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीज का 60 रुपया कहाँ जा रहा है? किसानों की मेहनत की कमाई में कौन सेंधमारी कर रहा है? आम ग्राहक के पैसे किसकी तिजोरी में जा रहे हैं? लखनऊ से वीरेश पांडे, जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24 पटना। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।